नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि अभी जो समय चल रहा है ग्रीष्म ऋतु का है और इस समय अधिकांश किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारे देश में मुख्यतः दो ही फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं और खरीफ की फसलें होती हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु जब आती हैं तो इस समय हमारी जो फसलें होती हैं रबी की वो कट जाती हैं और जून जुलाई में फिर बारिश होती है, तब हम खरीफ की फसल लगाते हैं। लेकिन बीच में जो ये समय मिलता है किसान साथियों, यदि हम इसका सदुपयोग कर लें, अपने खेती की जो ज़मीन है उसको अगली फसल से फिर से अच्छी हो, इसके लिए हम तैयार कर लें, उसमें कुछ कार्य ऐसा कर लें कि उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए, तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी खेत की मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, हमारी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी मात्रा अधिक होना चाहिए। और कार्बनिक मात्रा को बढ़ाने के लिए किसान साथियों हमें उसमें खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो देसी खाद हो यानी कि गोबर की खाद या हरी खाद हो। रासायनिक खाद से आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ा सकते, या यूँ कहें कि वो केवल टेम्परेरी सुविधा है। और यदि आप स्थायी रूप से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना चाहते हैं अपनी मिट्टी में, तो यदि आपके पास गर्मी के सीज़न में पानी अवेलेबल है तो आप हरी खाद लगा सकते हैं। उसके लिए आप डेचा की फसल लगा सकते हैं, सनाई की फसल लगा सकते हैं या लोबिया की फसल लगा सकते हैं। और उसको जब अच्छी खासी हाइट हो जाए तब मिट्टी में मिला के उससे हरी खाद बनाकर अपने खेत में कार्बन यानी जीवाश्म की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश का अधिकांश भाग सूखा है, वाटर लेवल अच्छा खासा नहीं है, तब किसान भाई गोबर की खाद की व्यवस्था करें। और क्योंकि हमारे देश में पशु संख्या भी काफ़ी अधिक है, लेकिन आज भी कुछ किसान भाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में पशु उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें गोबर की खाद भी समय पे नहीं मिल पाती है। तो किसान साथियों, अब हम क्या कर सकते हैं? तो किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के हम जो भी रासायनिक खाद ज़मीन में देते हैं, तो वो कुछ तो अघुलनशील होते हैं, कुछ अविघटित होने वाले होते हैं, जो कि हमारी मिट्टी में जाके फिक्स हो जाते हैं, जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जब गर्मी का सीज़न आता है किसान साथियों, तो उन अघुलनशील खादों और अघुलित पदार्थों को यदि हम कुछ कार्य करके फिर से घुलनशील अवस्था में ले आए, या जो ज़मीन की तह में जमा हो गए हैं उनको फिर से हम अपने खेत में ले आए या उनको ऊपरी सतह पे लाए, तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल हम लगाने वाले हैं उसको फ़ायदा होगा। हमारी ज़मीन को एक प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं। और केवल ये चार्ज करने का तरीका नहीं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। और वो तरीका है किसान साथियों, गर्मी में ज़मीन की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। यानी कि एक बालिश्त से ज़्यादा की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी। जो भी फंगस के बीजाणु हैं यानी फफूंद के बीजाणु जो ज़मीन के नीचे छुपे हुए हैं, हानिकारक कीट के जो अंडे हैं या हानिकारक कीट हैं, वो ऊपरी सतह पर आ जाएंगे और तेज़ धूप और गर्म हवाओं के कारण वो यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से हमारा एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा किसान साथियों कि हमारी जो ज़मीन है वो पोची हो जाएगी, पोची यानी ढीली हो जाएगी, जिसके कारण जब बारिश होगी तब अधिकांश जल सोखने की क्षमता उसमें आ जाएगी। आसानी से आपके खेत से पानी बहकर नहीं निकलेगा। इसका लाइव टेस्ट भी आप करके देख सकते हैं। जब आप खेत पर अच्छी खासी बारिश हो, एक खेत आपका जो गहरी जुताई वाला हो, दूसरा खेत आपने सेल्फ कल्टीवेटर से निकाला हो, उन दोनों पे अच्छी खासी बारिश होती हो, तब आप देख पाओगे कि जो पलव यानी गहरी जुताई वाला जो खेत है उसमें से पानी बहकर आसानी से बाहर नहीं आएगा, और जो कल्टीवेटर से खेत निकाला है आपने उसमें से पानी आसानी से बाहर आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा किसान साथियों ये होगा कि अक्सर हम जब रबी की फसल की तैयारी करते हैं और खरीफ की फसल को निपटते हैं, तब अधिकांश खेतों में नमी रहती है,
और उस नमी की स्थिति में जब हम कल्टीवेटर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं या जुताइयाँ करते हैं, जिससे कि उस ट्रैक्टर के वजन से गीले खेत में बार बार चक्कर लगाने से या बार बार जुताई करने से मिट्टी की परत एक ऐसी जम जाती है जो तो न तो पानी को नीचे जाने देती है, ना ही जड़ों को अंदर जाने देती है। एक कठोर लेयर बन जाती है 4 से 5 इंच के नीचे, जिसके कारण कि हमारी जो पौधे की जड़ें हैं वो भी ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा होगा किसान साथियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल में 75% नाइट्रोजन है। यदि ये नाइट्रोजन हमें हमारी ज़मीन में मिल जाए तो कितना फ़ायदा होगा। और जब बरसात होती है तो पानी के साथ ये नाइट्रोजन घुलकर आपके खेतों में पहुंच जाती है। जितना ज़्यादा पानी आपके खेत में स्टोर होगा, यानी जितना अधिक पानी आपकी खेत की मिट्टी सोखेगी, उतना अधिक नाइट्रोजन आपके खेत में अवेलेबल हो जाएगा। अगला फ़ायदा किसान साथियों ये होगा कि आपके खेत में जितने भी प्रकार के हानिकारक खरपतवारों के जो बीज हैं वो जब ऊपरी सतह पर आ जाएंगे तो तेज धूप के कारण वो उनका अंकुरण समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से आप हानिकारक या खरपतवारों से मुक्त भी अपने खेत को रख पाएंगे। तो गहरी जुताई करवाने से आपको अनेक प्रकार के फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक बार आपने गहरी जुताई करवा ली तो महीने 2 महीने उस खेत को ऐसे ही पड़ा रहने दें। और खेत की गहरी जुताई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस खेत में अच्छे खासे बड़े बड़े ढेले हो, मिट्टी बारीक ना हो। इसलिए आप जब आपका खेत खाली हो तो महीने 15 दिन के बाद जब उसमें से नमी समाप्त हो जाए उसके बाद आप गहरी जुताई करवाएं तो आपके खेत में बड़े बड़े ढेले पड़ेंगे। और जब ढेले पड़ेंगे तब खेत की जो मिट्टी के अंदर तक हवा, ये जो गर्म हवा है वो घुस पाएगी और इस प्रकार से आपकी ज़मीन है वो एक प्रकार से चार्ज हो जाएगी। यदि आप बारीक जुताई करते हैं तो सिर्फ ऊपर की 4 इंच की लेयर ही गर्म होगी और उसके नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे तो खुदाई करते हुए तो देखेंगे हम वो गर्म मिट्टी नहीं है और उसमें हवा का संचार भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह जम जाएगी। यदि ढेले होंगे तो इसका फ़ायदा आपको अलग देखने को मिलेगा। गहरी जुताई करवाते समय एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो खेत का ढलान है उसकी विपरीत दिशा में आपको उसकी जुताई करवानी, ताकि जब आपकी मिट्टी, खेत की मिट्टी नम रहे यानी जब पोंची रहे, तब भी यदि बारिश बरसात में अधिक हो तो भी आपकी खेत की मिट्टी का कटाव इतना आसानी से नहीं होगा और आपकी खेत की मिट्टी भी बची रहेगी। तो किसान साथियों, इतने फ़ायदे हैं गहरी जुताई करवाने के खेतों के, तो क्यों ना हम इन फ़ायदों को लें और कम से कम 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई आप अवश्य करवाएं। निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि आपकी जो फसल का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और उसकी शुरुआत से ही जो ग्रोथ होनी है वो आपको अलग ही देखने को मिलेगी। उसमें जो पिछले वर्ष जो रोग वगैरह आए थे वो भी आने की संभावना न के बराबर रहेगी, क्योंकि फंगस के जो भी बीजाणु हैं वो तेज़ धूप के कारण समाप्त हो चुके होंगे। और जब आप महीना 2 महीना की तेज़ धूप लग जाए तो इसके बाद एक आप इसके ऊपर एक प्रकार का यंत्र आता है किसान साथियों, जो मिट्टी के ढेलों को तोड़ता है। सिर्फ आप कल्टीवेटर के पीछे बिजली का खंभा या कोई ऐसी भारी वस्तु भी खींच के लगा सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। अपनी मालवी भाषा में बोले तो पठार या सोमार जिसको बोलते हैं, वो लगा लें, ढेलों को तोड़ दें, उससे मिट्टी का लेवल भी हो जाएगा। आपको कल्टीवेटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ अधिकांश मिट्टी ऊपर नीचे हो गई वहाँ आप हल्का कल्टीवेटर लगा सकते हैं और इस प्रकार से अपनी खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, गर्मी का समय है, समय हाथ से जाने न दें और अब जो समय है इसका लाभ उठाएं और खेतों की 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई अवश्य करवाएं। निश्चित रूप से आपकी जो एक्स्ट्रा लागत लगेगी गहरी जुताई करने में, इससे आपको दोगुना फ़ायदा तो इसी सीज़न की फसल में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि आप अपने खेतों की गहरी जुताई अवश्य करवाएंगे और एक वर्ष एक खेत करवा ले, दूसरे वर्ष दूसरा खेत करवा ले। इस प्रकार से आप चक्र चलाते रहेंगे तो आप पे आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा और आपकी जो फसल की जो कंडीशन है वो भी अच्छी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अन्य दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।